हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 है जिसका नाम है रबड़ की आत्मकथा। तो इस पाठ में रबड़ ने अपने बारे में बताया है कि उसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कैसे वो बनाई जाती है और रबड़ के पेड़ कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में रबड़ ने अपनी आत्मकथा का अनूठा वर्णन किया है। ठीक है, एक बच्चे के माध्यम से उसने अपनी आत्मकथा सबको बताई है। बालक श्रेष्ठ, एक बच्चा है जिसका नाम श्रेष्ठ है। तो रबड़ उसको बता रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ हूँ। ठीक है, तुम मुझे ऐसे ही फेंक देते हो, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ हूँ। मेरे प्रयोग से तुम कुछ भी लिख सकते हो, मिटा सकते हो, कोई चित्र बना रहे हो, बिगड़ गया उसको सही कर सकते हो। चित्रों को सही बनाने में मेरा प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके अलावा क्या क्या काम हो सकते हैं, देखो रबड़ से खेलने का सामान बनता है, जो बच्चों के खिलौने होते हैं। ठीक है, रबड़ के जैसे गुड़िया, गेंद, ठीक है, बतख, फुटबॉल है, बास्केटबॉल। तो ये सारी रबड़ की ही, रबड़ अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, रबड़ से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। घर में पहनने के लिए जो जूते चप्पल होते हैं, देखो वो भी रबड़ के होते हैं। बरसाती जो बनाई जाती है वो भी रबड़ की होती है। और इसके अलावा डॉक्टरों के पास जब वो ऑपरेशन करते हैं तो जो दस्ताने वो पहनते हैं, ठीक है, वो भी बच्चों रबड़ के ही होते हैं। इसके अलावा देखो जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो टायर की ट्यूब होती है वो भी रबड़ की ही बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद रबड़ ने बताया कि अब ये तो उसने बता दिया कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अब रबड़ बनता कैसे है तो वो पढ़ेंगे कि बच्चों एक रबड़ का पेड़ होता है। ठीक है, रबड़ का एक पेड़ होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसके जो तना होता है, ठीक है, स्टीम जो तना है उसमें छेद कर दिए जाते हैं जगह जगह पर। तो उनमें से एक रस सा निकलता है दूध जैसा। ठीक है, तो वहाँ पर बाल्टियाँ लटका दी जाती हैं रस्सियों की मदद से। तो वो दूध टपकता हुआ उन बाल्टियों में भर जाता है। और जब वो दूध, वो रस वो बाल्टियों में भर जाता है तो फिर उसको पानी में डालकर उबाला जाता है और उबालकर फिर उसको सुखाया जाता है। ठीक है, दूध को पानी में मिलाकर उबाला जाता है और फिर उसको मशीनों में सुखा दिया जाता है। इसके बाद कारखानों में इसकी रबड़ की बड़ी बड़ी चादरें बन जाती हैं, लंबी लंबी, जिनको फोल्ड करके रखा जाता है। फिर उन्हीं चादरों में से कटिंग करके आपको जो कुछ बनाना है रबड़ का, आप उसमें बना सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि रबड़ का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे रबड़ बनाई जाती है, पेड़ से रस निकाल के, और फिर कैसे उसकी चादरें बनती हैं। अब बात करते हैं कि रबड़ मिलता कहाँ पर है। तो जो रबड़ के पेड़ हैं बच्चों, वो भारत के दक्षिणी छोर में, जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के नीचे की तरफ, जैसे केरल है आपका, कर्नाटक है, इनमें मिलते हैं। और इसके अलावा पूर्वी भाग में भी, जैसे कि असम और त्रिपुरा है, यहाँ पर भी रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। बड़े बड़े रबड़ के वन होते हैं, बाग होते हैं जिनमें रबड़ के पेड़ लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने रबड़ के बारे में क्या जाना है कि एक तो रबड़ के जो रबड़ का प्रयोग क्या क्या सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो और दूसरा क्या पढ़ा हमने कि रबड़ बनाई कैसे जाती है। तो एक पेड़ होता है रबड़ का, उसके रस को बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और फिर पानी में डालकर उनको उबाला जाता है खूब। जब वो खूब उबल जाता है तो फिर उसको वो गाढ़ा हो जाता है, तो फिर उसको सुखा दिया जाता है। और फिर कारखानों में उसकी मशीनों के द्वारा उसकी लंबी लंबी चादरें बन जाती हैं। ठीक है, और फिर उनको फोल्ड करके रख देते हैं चादरों को। आपको जब भी कुछ बनाना है, आप चादरों में से कटिंग करके वो चीज़ बना सकते हो। ये तो होगी रबड़। अब इसके बाद रबड़ मिलती कहाँ पर है, तो इसके पेड़ आपको एक तो जो भारत के दक्षिणी छोर पर, जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के नीचे, ठीक है, जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इनमें मिलते हैं। और इसके अलावा पूर्वी भाग में भी, जैसे असम और त्रिपुरा 2 राज्य हैं, यहाँ पर भी रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये हमारा पाठ था बच्चों, रबड़ की आत्मकथा।
इसके प्रश्न उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे, बाकी का अभ्यास हम अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद। और आपको ये याद करने हैं कि रबड़ कैसे बनता है, कहाँ पर रबड़ पाया जाता है, रबड़ के पेड़, और क्या क्या इनसे बनता है।